हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पेशल साइंस क्लास। यह क्लास जो है रेलवे के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और यह क्लास इस चैनल पर प्रतिदिन आ रहा है। देखिए, ये जो क्लास है ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एलपी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है। तो आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा काम कौन कर सकता है। तो देखिए, ऑप्शन है घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए, बंदूक की एक चलती हुई जो गोली है, ध्यान देना है, इसमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गति से उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बंदूक की एक चलती हुई जो गोली है, इसमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि इसका द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है और इसकी गति बहुत अधिक होती है। तो ये सबसे अधिक काम कर सकती है। ठीक है, अब देखिए गतिशील पत्थर जो है, गतिशील पत्थर में भी गतिज ऊर्जा होती है लेकिन इसकी मात्रा पत्थर के द्रव्यमान और गति पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक गोली की तुलना में गतिशील पत्थर कम काम कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है इसके बारे में। ठीक है, और एक उठाया हुआ हथौड़ा के बारे में देखिए, तो एक उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा रखता है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो यह ऊर्जा का उपयोग हम लोग कील ठोकने जैसे कामों के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको दो तीन चीज़ें हम बताएंगे, उसको ध्यान रखना है आगे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, कुछ गतिज ऊर्जा के उदाहरण हम दे रहे हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे दौड़ता हुआ व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ता हुआ हवाई जहाज ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और गिरता हुआ पत्थर ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब याद रखना है। अब देखिए, आपको स्थितिज ऊर्जा से भी याद रखना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से तो देखिए, एक पहाड़ी की चोटी पर रखा जो पत्थर होता है, यहाँ जो ऊर्जा संचित होती है, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक ऊंचे पेड़ पर लगा हुआ फल, एक बांध में जमा पानी, ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, खींचा हुआ धनुष या ताना हुआ स्प्रिंग या एक हवा भरा गया गुब्बारा या संकुचित गुब्बारा। ठीक है, ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कार्य में दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते हैं या कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। दिशा परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है। तो ध्यान आपको देना है ये कि कार्य में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कार्य में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, अब कुछ कार्य के बारे में आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, कार्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो हम आपको बताते हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, ये आपको ये पहला पता होना चाहिए कि इसमें जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको याद रखना है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य तब किया हुआ माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु की दिशा में जब कोई बल किसी वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित कर दे या कोई बल वस्तु की को विस्थापित कर दे तो उससे कार्य माना जाता है। ठीक है, कार्य का ध्यान रखना है कि इकाई जूल होता है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है कि कार्य जो होते हैं, कार्य के प्रकार, तो कार्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है शून्य शून्य कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है? तो देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है, जब बल और विस्थापन जो होता है एक ही दिशा में होता है तो उसे धनात्मक कार्य कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी बक्सा को धक्का देते हैं तो इसमें क्या होता है? बल की दिशा
ठीक है, बल और विस्थापन की दिशा एक ही होता है, एक ही दिशा में होता है, तो ये धनात्मक कार्य हो गया। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक कार्य क्या होता है, तो ध्यान देना है कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में होता है, जब बल और विस्थापन क्या होता है, विपरीत दिशाओं में होता है, जैसे घर्षण, देखिए ये जो है ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। उसी तरह शून्य कार्य, जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं या जब कोई विस्थापन नहीं होता है तो उसे शून्य कार्य कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि हम लोग अगर एक खड़ा दीवार को धक्का देते हैं, दीवार नहीं गिरता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो वहाँ जो कार्य हुआ वो शून्य कार्य हुआ। तो आपको अभी समझ में आया कि कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और कार्य तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, तो ध्यान देना है कि बल और विस्थापन की दिशा इसमें एक ही होता है। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, तो इसमें बल और विस्थापन की जो दिशा होती है विपरीत होता है। और शून्य कार्य क्या होता है, इसमें बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको धनात्मक कार्य के उदाहरण हम कुछ बताते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी बक्सा को धक्का देना। ठीक है, जब आप किसी बक्सा को धक्का देते हैं और वो आगे बढ़ता है तो धनात्मक कार्य होता है। ठीक है, तो बक्सा को धक्का देना ये धनात्मक कार्य का उदाहरण हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ना, कौन सा, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये भी धनात्मक कार्य का उदाहरण है। सीढ़ियाँ चढ़ना, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धनात्मक कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला किसी वस्तु को उठाना, जब आप किसी वस्तु को ज़मीन से उठाते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धनात्मक कार्य करते हैं। उसी तरह धनात्मक कार्य का एक अगला उदाहरण कार चलाना, जब कोई कार आगे बढ़ती है तो इंजन कार पर धनात्मक कार्य कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरह फल का पेड़ से गिरना, जब कोई फल पेड़ से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो यह धनात्मक होता है। तो आपको हम अभी बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे किसी बक्सा को धक्का देना, सीढ़ी चढ़ना, किसी वस्तु को उठाना, कार चलाना, फल का पेड़ से गिरना, ये सब धनात्मक कार्य का उदाहरण है। अगला देखिए धनात्मक कार्य का सूत्र क्या होता है। जब आप धनात्मक कार्य से जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि धनात्मक कार्य का एक सूत्र आता है। ठीक है, तो धनात्मक कार्य का सूत्र क्या होता है, तो सुनिए, या स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो धनात्मक कार्य का सूत्र जो होता है WFD cos थीटा, FD cos थीटा। जहाँ आपको पता है कि W जो है एक कार्य है, F जो है बल है, D विस्थापन है, और जो थीटा है यह बल और विस्थापन के बीच के कोण को बताता है। ठीक है, तो धनात्मक कार्य का ये सूत्र है FD cos थीटा। ठीक है, W कार्य है, F बल है, D विस्थापन है, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और फार्मूला आपको यहाँ याद रखना है, जैसे कार्य का एक ये फार्मूला है, और एक कार्य का शक्ति के संदर्भ में जो होता है एक और फार्मूला होता है, जैसे कि W=P/T। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो W है ये कार्य है, P क्या है, यहाँ पे शक्ति है, और T क्या है, समय है। तो कार्य का आपको दो फार्मूला याद रखना है, W=FD cos थीटा और W=P/T। ठीक है, यानी शक्ति P क्या है, शक्ति है, और T क्या है, टाइम है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको धनात्मक कार्य बता दिए और यहाँ से दो फार्मूला भी बता दिए कार्य का। अब देखिए अगला सुनिए, ऋणात्मक कार्य का उदाहरण। तो घर्षण जो है ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। यहाँ से अब सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, अब पूछा गया भी है कि इसमें से कौन ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। तो घर्षण ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप किसी वस्तु को घर्षण वाली सतह पर धकेलते हैं तो घर्षण बल जो है वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, उल्टा उस पर बल लगाता है। किसी चीज़ को धकेलते हैं तो घर्षण बल किसी वस्तु की विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। यह स्थिति में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा कि किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो घर्षण जो है ये ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। उसी तरह ब्रेकिंग या ब्रेकिंग,
जब कोई चलती हुई कार ब्रेक लगा जब कोई चलती हुई कार ब्रेक लगती है तो ब्रेकिंग बल कार की गति की विपरीत दिशा में ब्रेकिंग जो है बल कार के गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे कार की गति कम हो जाती है और इस स्थिति में ब्रेकिंग बल द्वारा जो है किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। अब आपको शून्य कार्य के उदाहरण दे देते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आता है एग्जाम में। शून्य कार्य का एग्जाम्पल देखिए, दीवार को धक्का देना। दीवार को धक्का देना भी क्या है, शून्य कार्य का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यदि आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो आप उस पर बल लगा रहे होते हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो शून्य कार्य हुआ। एक और ध्यान रखिएगा, एक वृत्ताकार पथ में गति करना। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर लगने वाला केंद्राभिमुख बल जो है हमेशा वस्तु की गति की दिशा के लंबवत होता है, इसलिए बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, कुली द्वारा सिर पर वजन रखकर चलना। ये भी शून्य कार्य का उदाहरण है। कुली द्वारा सिर पर वजन रख के चलना, ये भी शून्य कार्य का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी एफ कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है। ठीक है, और डी कितना दिया है, तो 2 मीटर दिया है। ठीक है, और कार्य कितना दिया है, 20 जूल कार्य करता है, तो कार्य कितना दिया है, डब्ल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है, यानी कॉस थीटा हमको ज्ञात करना है। तो चलिए वही वाला फार्मूला से ये हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम हल करके बताते हैं। तो देखिए, W इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ का वैल्यू 20 न्यूटन है, डी का मान 2 है, कॉस थीटा हमें फाइंड करना है और W का वैल्यू 20 दिया है। तो 20 कट गया, बचा कितना, एक इधर और 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1/2, यानी कि कॉस थीटा कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। तो 20 न्यूटन एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण हम लोग पता कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो देखिए, सामान का द्रव्यमान कितना है, सामान का द्रव्यमान जो है, मास कितना है, 12 केजी, ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, पोर्टर द्वारा किया गया कार्य हमको पता करना है। ठीक है, अब देखिए, किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। विस्थापन, अब देखिए ध्यान से, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है बल निकालने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको बल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बल तो दिया नहीं है। तो बल निकालने का एक फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने, मतलब mg। बल F बराबर क्या होता है, mg, द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके द्वारा हम लोग पहले F निकालते हैं। तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। m का वैल्यू दिया है 12 और g का वैल्यू लेना है 10, कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन। तो हम लोग F निकाल लिए 120 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बल और
विस्थापन की जो है गुणनफल जो होता है कार्य होता है, तो उसी से करेंगे। एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू एच करेंगे, मतलब ऊंचाई से गुना करेंगे तो हमें डब्ल्यू इक्वल टू हमें कार्य निकल जाएगा। तो 120 गुने 1.5 मीटर जो है इसको गुना करेंगे तो 180 जूल आएगा। 180 जूल, तो कार्य कितना हो जाएगा 180 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 180 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आपको दो पहले फार्मूला आपको याद रखना है, फिर से बताते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ये आपको पता है, डब्ल्यू इक्वल टू बल गुने विस्थापन होता है। दूसरा आपको याद रखना है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है। ठीक है, ये दो फार्मूला का उपयोग करके हम लोग ये प्रश्न को बनाए हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल। तो अभी हम लोग एफ का एक फार्मूला देखे थे। एफ इक्वल टू एफ का नहीं, मतलब बल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक कार्य का फार्मूला देखे थे, कार्य में डब्ल्यू इक्वल टू देखे थे एफ इंटू डी। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू मिला है 20,000 है, ठीक है, और डी भी मिला है, ये है 4,000। ठीक है, तो अगर हम 20,000 को 4,000 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो बल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है, और यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से कार्य कर सकती है। शक्ति यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से कार्य कर सकती है, और शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट होता है, डब्लू होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके सबके बारे में बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे कि ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, यह वह मात्रा है जो किसी वस्तु को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, और इसकी मात्रक जो होती है जूल होती है। वेग के बारे में आपको पता होगा कि वेग किसी वस्तु की गति की दर है, और यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से और किस दिशा में चल रही है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर प्रति सेकंड होता है। बल के बारे में आपको पता होगा कि बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति को बदल देता है, और इसका SI मात्रक जो है न्यूटन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए ये वाला प्रश्न अभी हम लोग किए थे कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो शक्ति को कार्य करने की दर और अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर में व्याख्यायित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न एक और है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो घुमाकर ही पूछा है, तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो पावर बराबर जानते हैं आप लोग क्या होता है। पावर बराबर क्या होता है कि कार्य बट्टा समय होता है, यानी कार्य बट्टा समय होता है, यानी डब्ल्यू इक्वल टू टी हो, डब्ल्यू बट्टा टी होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सी, कार्य बराबर डब्ल्यू, हाँ सी। तो क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और शक्ति का SI मात्रक वाट है। देखिए ऐसे भी करके एक बार प्रश्न पूछा था, शक्ति इक्वल टू W/T। तो W का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो W का अर्थ यहाँ कार्य है, यह याद रखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की गति को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शक्ति कहते हैं, ये अपना याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? इसका कार्य बट्टा समय होता है ना, शक्ति बराबर
शक्ति बराबर, तो इसका सही मतलब क्या होगा, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो देखिए एक ही प्रश्न को, एक ही वाक्य को किस तरह 3-4 बार पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर करने से ये फ़ायदा होता है कि आगे जो है एग्ज़ाम है रेलवे का, उसमें इससे प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो शक्ति मापती है। क्या मापती है फ्रेंड्स, शक्ति मापती है। शक्ति वह दर होती है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। आमतौर पर शक्ति को W से निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और W शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बट्टा समय होता है। अभी हम लोग देखे भी हैं, कार्य बट्टा समय होता है। ठीक है, उसी तरह आवेग के बारे में आप लोग जानते हैं। आवेग बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। वेग और ऊर्जा के बारे में तो बता ही दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और शक्ति का 12 मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है। तो शक्ति का 12 मात्रक से भी प्रश्न आता है ऐसे करके, तो किलोवाट होता है। किलोवाट होता है शक्ति का 12 मात्रक। क्या होता है, तो किलोवाट होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, KW से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कितना आसान दिया है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए हैं, यानी एक ही दिशा में लगाए गए हैं, तो बल जुड़ जाएगा, F1 और F2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना है। तो 10 और 5 15 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के प्रश्न जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न जो है जितना आज हम लोग किए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करें, 2 से 3 बार देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।